अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। इस्लाम जिंदाबाद, ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आज इंशाअल्लाह ऐसे मौजू पे थोड़ी गुफ्तगू करेंगे जो सारे के सारे तकरीबन अक्सर इंसानों को जो मुश्किलें पेश आती हैं और आ रही हैं उनके ऊपर इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। मुख्तलिफ़ किस्म की मशाकल होती हैं इस दुनिया में, जिनमें एक शक्ल मर्ज़ की है। मर्ज़ की शक्ल की जो मुश्किलें होती हैं ये बहुत अजीबो-गरीब किस्म की मुश्किलें होती हैं। इसमें सारे घराने को, बाज़-औक़ात सारे मोहल्ले को, बाज़-औक़ात सारे गाँव को परेशान होना पड़ता है एक दो या चंद बंदों की वजह से। तो इस मौजू पे इंशाअल्लाह थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। मर्ज़ों में कुछ मर्ज़ें होती हैं कि उनको घर का एक दो बंदा कंट्रोल कर लेता है। कुछ मर्ज़ें ऐसी होती हैं जो सारे घर को परेशान कर देती हैं। उन मर्ज़ों में कुछ मर्ज़ें होती हैं, कुछ मर्ज़ें होती नहीं हैं, मरीज़ होता नहीं है। आवाम और हमारा मुआशरा उस बंदे को मरीज़ बना देता है। जिनमें एक मर्ज़ मशहूर ज़माना जादू है, जन्नात है, चड़ेलें भी कहते हैं, कोई मुअक्कल कहता है, हर कोई अपनी अपनी ज़बान में कहता है। लेकिन जो मशहूर हैं कि बंदे को जिन चमट गए, बंदे पे किसी ने जादू कर दिया। मेरे भाई इसके बारे में भी हमें थोड़ी आगाही होनी चाहिए, हमें थोड़ा इल्म होना चाहिए कि ये जादू है क्या भला, इसकी क्या हकीकत है, इसका कौन सा इसका माँ बाप है, किस जगह से ये पैदा हुआ, वो कितना कहाँ तक कैसे ये मार करता है और ये क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या है और फिर ये कंट्रोल कैसे होता है, इसको कंट्रोल करने वाले कौन से अदारे हैं। इसको गवर्नमेंट ने कंट्रोल करने का कुछ सिस्टम बनाया है, दुनिया ने बनाया है, या हर कोई अपनी अपनी मर्ज़ी से इसको कंट्रोल करता है, या जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब है। और जब ये शुरू होता है तो इसको करने वाले किसी गवर्नमेंट के अदारे से पढ़ के आते हैं या किसी मजहबी अदारे से पढ़ के आते हैं, जो इसको सीख के आते हैं, इसकी तालीम इसका इल्म हासिल करके आते हैं। उनको क्या मिलता है, उसमें क्या नफ़ा है, क्या नुकसान है, वो क्यों करते हैं ऐसा, इसके बारे में इंशाअल्लाह ये बहुत काफ़ी लंबी बात है, एक वीडियो में क्लियर नहीं होगी। इसके ऊपर इंशाअल्लाह 3-4 वीडियोज़ बनानी पड़ेंगी, फिर मसला कुछ थोड़ा सा हल होता हुआ नज़र आएगा। जो समझदार होगा वो समझ जाएगा, जो नहीं समझेगा फिर उसकी मर्ज़ी। तो मैं ये भी नहीं कहता कि कोई साथी मेरी बात सुनकर उस पर 100% यकीन कर ले। मेरी कोई भी बात सुनकर उस पर 100% यकीन कोई साथी ना करे, चाहे वो मेरा सगा बाप ही क्यों ना हो। उसकी तहकीक करे कि जो मैंने बातें कही हैं कि वाकई वो है ऐसे ही है। अगर वो ऐसे ही हैं जैसे मैं आपसे अर्ज़ करूँगा तो फिर आपका हक़ बनता है कि आप ज़िद्दी लोगों वाला काम ना करें, फिर आप मान जाएं। तो अगर जो बातें मैं करूं वो गलत हैं, आप उलमा से तहकीक करें,
आमलों से तहकीक करें, डॉक्टरों से तहकीक करें। अगर वो बातें गलत हों जो मैं अर्ज़ करूँगा तो फिर आप बाखुशी मुझे गलत कह दें, आपको हक है। लेकिन अगर मैं सही हूँ तो फिर अगर आप गलत कहेंगे तो फिर इसका खमियाजा हम सब को भुगतना पड़ेगा। जानबूझकर हम अपने किसी आलम, किसी मुफ्ती, किसी आमल, किसी पीर, किसी टीचर, किसी उस्ताद, किसी डॉक्टर, किसी महल्ले के या पुराने या सियाने, क्योंकि सियानों वाला बहुत रवाज चला हुआ हमारे पाकिस्तान में कि सियाने कहते हैं, सियाने कहते हैं, सियाने कहते हैं। तो मेरे भाई सबसे पहले समझ लो कि सियाने है कौन। इस कायनात में कुरान से बड़ा सियाना कोई भी नहीं। इस कायनात में जितनी भी इंसानियत है, जितनी भी मखलूक़ात हैं, उनमें सबसे जो सियाना अगर किसी ने इंसान को मैसेज दिया है वो सियाना मैसेज कुरान। फिर मेरे भाई हज़रात अंबिया अलैहिस्सलाम से बढ़कर सियाना इस दुनिया में कोई इंसान है ही नहीं। फिर सारे नबियों के सरदार से बढ़कर सियाना कोई सियाना है ही नहीं। हमने हर महल्ले में, हर गांव में, हर बस्ती में, हर ज़ुबानों इलाके में हर बंदे ने अपने अपने सियाने रखे हुए कि सियानों ने कहा, सियानों ने कहा, सियानों ने कहा। वो कही कहाई बात, सियानों की बात चलती चलती वो सारे हमारे बड़े सगीर या हमारे मुल्क पाकिस्तान को सियाने की बजाय अनजाना ही कर दिया। तो मेरे भाई सबसे बड़ा सियाना इस कायनात में, सबसे बड़े जो अच्छे और सियाने और समझदार और दूल्हे इस कायनात के लोग थे वो अंबिया अलैहिस्सलाम थे। उनके बाद हमारे नबी से बड़ा सियाना, अच्छा, सच्चा, पक्का, सदीक, अमीन, हसीन, वफा वाले इस कायनात में कोई इंसान है ही, बात ही खत्म। कि ज़ीरो की गुंजाइश भी नहीं है। जब हमारे नबी का नाम आ जाए ना, कहते हैं ना कि 0% भी की भी कोई अहमियत होती है। हमारे नबी का जब नाम आ जाए तो उसमें फ़ीसद की भी कोई गुंजाइश ही नहीं है कि जिसमें हो ही कुछ ना, कोई गिनती हो ही ना जिसकी, कि हर चीज़ में हमारे नबी इतने आला कि जिनकी गिनती में ज़ीरो का लफ्ज़ भी ना बोला जाए, इस्तेमाल हो, कि इतने आला, इतने अरफा, इतने मुक़द्दम इंसान है। उनसे बड़ा सियाना कोई नहीं। तो मेरे भाई उनके बाद जो उनकी जमात है हज़रात सहाबा की, वो सियानी। हम और सारी दुनिया ने इसका रिज़ल्ट निकाला है। वो जो आज़मा के देखा वो बिल्कुल ऐसे ही निकला। उसके बावजूद भी काफिर मान रहे हैं, सारे मान रहे हैं, हम मुसलमान फिर एक अड़ी पे अड़े हुए हैं। तो इसके लिए जादू के बारे में इंशाल्लाह आपसे बात चलेगी। अभी आपको जादू का थोड़ा सा हल्का सा तारफ़ करवाया, तो इंशाल्लाह फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। अगली वीडियो में अभी इसके इंशाल्लाह कुछ चंद पॉइंट मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, आप सुनेंगे इंशाल्लाह तो आपको मज़ा आएगा कि जादू की हकीकत है क्या है, ये है क्या, बला है क्या है, ये ठोस है, माया है, गैस है, ये क्या होता है, ये किधर चढ़ता, क्यों होता है, इसमें हकीकत कितनी है, इसमें ड्रामा कितना। इंशाल्लाह आप वीडियोस देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा, आप दुआ देंगे। दुआओं में याद रखिएगा। इस्लाम जिंदाबाद, ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला